दोस्तों, रमेश गर्मियों की छुट्टी लेकर अपनी परिवार के साथ गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए आता है। और जब उसकी छुट्टियां पूरा हो जाती हैं तो उसका दोबारा वापस जाने का, ड्यूटी ज्वाइन करने का समय हो जाता है। और वो समय जब हो जाता है तो घर से तैयार होकर रेलवे स्टेशन जाता है और रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार करता था। लेकिन उसके पहुंच पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, जिस कारण से उसको वहां से वापस आना पड़ता है और उसका जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो घर का जो नज़ारा होता है वो देख कर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और अपने आप पे बहुत पछतावा करता है। दोस्तों, कहानी ही बड़ी मज़ेदार है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही दुख भरी कहानी है। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने दोस्तों। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी विनती है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। आइए ज़्यादा देरी न करते हुए घटना में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो अपने परिवार के साथ रहे, अपने बीवी के साथ रहे, अपने बच्चों के साथ रहे और अपने घर पर रहे। लेकिन मजबूरी ये होती है कारण कि लोगों के पैसा पैसा कमाने के लिए लोगों को घर से बाहर जाना पड़ता है। वहाँ पे अपने परिवार पर लेकर जाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी तनख्वाह तो हर किसी की होती नहीं है कि अपने परिवार का और अपने बच्चों का, पूरी फैमिली के साथ गुजारा कर सके। बहुत ही कम तनख्वाह होती है काफ़ी लोगों की दोस्तों, जिससे परिवार का गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अपने परिवार की खुशियों के लिए लोग कितनी मुसीबतें झेलते हैं, उनको भी नहीं लग उनको भी ये लगता है कि हम अपने परिवार के साथ में रहें और अपने परिवार के साथ ही रहें। लेकिन मजबूरी होती है, जिससे माँ बाप की देख रेख करना होगा, खेती बाड़ी हो गया, घर गृहस्थी का जो काम होता है, ये सब देख रेख करने के लिए अपनी पत्नी को घर छोड़कर, अपने बच्चों को घर छोड़कर उनको बाहर कमाने के लिए जाना पड़ता है। आज की कहानी में सेम कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ एक व्यक्ति जिसका नाम रमेश होता है, वो अपने परिवार को, अपनी पत्नी को छोड़कर बाहर काम करता है। और कई महीने, 5-6 महीने, साल लगाकर लोग बाहर कमा के अपने घर आते हैं। इस तरह से रमेश भी अपने बाहर से छुट्टी लेकर गांव आया था और उसकी छुट्टी पूरा हो जाती है तो अपना बाहर जाने, अपने शहर वापस जाने के लिए वो रेलवे स्टेशन जाता है। और रेलवे स्टेशन से जब वापस आता है तो जो उसकी पत्नी होती है, उसका एक गांव के ही एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास होती है, उसके साथ में उसका नाजायज़ संबंध होता है। और इस बात को जब ये रमेश घर से निकलता है तो उसको बता देती है और दोनों आपस में संबंध बना रहे होते हैं। जिस टाइम ये रमेश रेलवे स्टेशन से वापस आता है और जब घर का दरवाज़ा खोलता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है दोस्तों। ये नज़ारा देखकर वो अपने आप पर काबू नहीं पाता है और घर में रखी होती है लोहे की राड होती है, जिससे वो दोनों पर हमला बोल देता है और इतना मारता है कि जो उसका प्रेमी होता है, जिसका नाम होता है विट्ठल साहनी, जो कि गांव का ही रहने वाला है। विट्ठल साहनी के भरा पूरा परिवार होता है। उसकी पत्नी होती है, उसके 2 बेटे होते हैं और एक बेटी होती है, बेटी के भी बेटा होता है। इस तरह से उसकी उम्र काफ़ी थी और बहू पोते वाला व्यक्ति था। लेकिन जो इसका संबंध था उसकी पत्नी के साथ में था रमेश की, जो कि इसकी बहू की जैसे ही थी। लेकिन कहते हैं, जब किसी का दिल किसी पर बहक जाता है ना, तो उम्र नहीं देखता है। इस तरह से ये भी, इस व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही हुआ और उस जो उसकी बहू लगती थी उसके साथ इसके नाजायज़ संबंध बन जाते हैं। और उसके साथ फिर बार बार ये, क्योंकि उसका पति जो है बाहर रहता था, इन कारणों से इनको मौका मिल जाता था और जब इनको मौका मिलता तब ये दोनों आपस में संबंध बनाते थे एक दूसरे के साथ। इस बात की भनक उस व्यक्ति को नहीं होती जिसका नाम रमेश होता है। रमेश जो दोस्तों बदला हुआ नाम है, क्योंकि असली नाम इसमें नहीं लिया जा रहा है। तो रमेश को भनक नहीं लगती है और अपना गर्मी में छुट्टी पूरा हो गई थी तो वो बाहर चला जाता है। इस तरह से इनका सिलसिला चलता रहता है। गांव वाले बताते हैं काफ़ी दिनों से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन जब वो रमेश उस दिन टिकट कैंसिल हो जाता है, उसको ट्रेन छूट जाती है, वापस आना पड़ता है, तब उसको पता लगता है। और जब इन दोनों को मार रहा था तो गांव वालों को शोर शराबा सुनाई पड़ता है। तो आकर लोग देखते हैं तो इस घटना की जानकारी पुलिस को देते हैं, जहां मौके पर पुलिस पहुंचती है। तो दोनों को, जो इसका पति होता है वो भाग गया होता है मौके से, और जो गांव का विट्ठल साहनी होता है वो मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। दोनों को
यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाता है निचलोल पहुँचाया जाता है, जहाँ चिकित्सकों देखते हैं। उसके बाद में विट्ठल साहनी को तुरंत मौत घोषित कर देते हैं, जबकि महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है, जहाँ उसका इलाज चल रहा होता था। जो वहाँ के पुलिस अधीक्षक होते हैं सोमेंद्र मीणा, बताया कि हत्या के मामले में आरोपी पति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सोमवार को 5 बजे जब विट्ठल साहनी के शव को अंतिम संस्कार के लिए लाया जाता है, तो इनके दोनों बेटे जो होते हैं ना, गुजरात में रहकर एक काम करते हैं बाहर, लेकिन हालांकि ये बताया जाता है कि इनके दोनों बेटे हैं जो इनसे अलग रहते थे, और ये पति पत्नी अलग रहते थे और बेटे अलग रहते थे।